राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। नई दिल्ली में फिक्की की 96वीं एजीएम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की शीर्ष 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 तक कई विशेषज्ञों ने भारत के शीर्ष 3 पर पहुंचने की बात कही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट चाइना स्लोज में ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका की चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जब हम आज ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आ रहे हैं तो हमें भविष्य की रूपरेखा पर विचार करना भी आवश्यक है। भारत इस समय सिर्फ दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है भारत हमारा। और भारत आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली फाइनेंशियल फर्म है, आपने सुना होगा, उसका भी यह मानना है कि वह दिन दूर नहीं है, यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो विश्व की एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी है, उसका कहना है, उसने अपनी लेटेस्ट क्रेडिट एनालिसिस रिपोर्ट जिसकी हेडिंग है चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोथ में ग्रोथ इंजन के तौर पर भारत की भूमिका पर उसने इस आर्टिकल में चर्चा की है। और आज जब हम दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आ रहे हैं तो हमें इन दोनों चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है कि भारत आखिर ग्रोथ इंजन बना कैसे और भविष्य की हमारी रूपरेखा क्या होगी, भविष्य का हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। साथियों, मैं सबसे पहले इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर भारत इतना बड़ा ग्रोथ इंजन ये बना कैसे। साथियों, यदि हम एक मेटाफर के रूप में किसी को इंजन कह रहे हैं तो हमें इंजन का अर्थ समझना भी बेहद आवश्यक है। इंजन का अर्थ समझना भी बेहद आवश्यक है और इंजन एक ह्यूमन क्रिएशन है, इस सच्चाई को भी हम आप नकार नहीं सकते। उसी तरह इंडियन ग्रोथ स्टोरी भी बिलियन प्लस इंडियंस की मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। सरकार अपने स्तर पर इस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बराबर लाती रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि सरकार द्वारा इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट करने वाली कई सारी इंटरवेंशंस में से जो सबसे मीनिंगफुल है वह है भारत की ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करने वाली इंटरवेंशन। किसी भी देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वह होता है वहां का ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेडेशन के तहत पिछले लगभग 1 दशक में सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया गया है, मैं कह सकता हूं कि वह अद्भुत है। हमारे सिटीजन्स की लॉन्गेविटी बढ़ी है, इन्फेंटियम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स में भी कमी आई है, हमारे नागरिकों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और उनके जीवन और उनके रहन सहन के स्तर में भी सुधार हुआ है। यहां मैं केवल अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के सभी सरकारों की बात कर रहा हूं जो भी सरकारें रही हैं। और मैं मानता हूं कि भारत को आगे बढ़ाने में सभी ने ईमानदारी के साथ जो जितना कर सकता था उसने करने की कोशिश की है। इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं और हम सबके सामूहिक प्रयासों के बदौलत ही भारत आज एक ग्रोथ इंजन के रूप में तब्दील हो चुका है। यदि मैं अपनी सरकार की बात करूं तो 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी, तब से अनेक क्षेत्रों में अप्रत्याशित विकास के हम साक्षी बने हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी आप देखें तो हमने 7 नए IITs एवं 7 नए IIMs बनवाने के साथ साथ देश भर में लगभग 400 नई यूनिवर्सिटीज को भी स्टैब्लिश किया है। इसके अतिरिक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके हम शिक्षा जगत में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, एजुकेशन को बल प्रदान करने के लिए हमने युवाओं की स्किल डेवलपमेंट पर भी तेजी के साथ काम किया है और आप देखें कि हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी। इसके पहले यह मिनिस्ट्री नहीं थी, जो कि हमारे यूथ की कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट के प्रति हमारी कमिटमेंट का यह प्रमाण है। एक और चीज जो हमारे देश के युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने से रोकती थी पहले, वह थी लाइसेंस राज और रेड टेपिज्म की व्यवस्था। इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आर्काइव लॉज में बदलाव भी किया है। हमने लेबर मार्केट रिफॉर्म्स किए, यथावश्यक छोटे इन्फ्रैक्शंस को डीक्रिमिनलाइज किया। कुल मिलाकर कहूं तो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को बिजनेस फ्रेंडली बनाने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। साथियों, आज लगभग हर स्टेट में इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के प्रति पूरे देश में एक पॉलिटिकल कमिटमेंट लोगों का बदला है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार अपनी तरफ से वह सब सारे प्रयास कर रही है जो एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाए और सुदृढ़ बनाए।
लेकिन आपको पता है कि सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती है। उसके लिए हमें देश के वेल्थ क्रिएटर्स और थॉट लीडर्स का भी साथ चाहिए। और आप लोगों से इस बात की अपील करने के लिए फिक्की से बड़ा मंच भला और क्या दूसरा हो सकता है। साथियों, यदि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, यदि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, तो आप सभी वेल्थ क्रिएटर्स और थॉट लीडर्स उस ग्रोथ इंजन के मोटर हैं। इसलिए आप सबके ऊपर विशेष रिस्पांसिबिलिटी है कि आप सब इंजन से लेकर आखिरी डिब्बे तक सबकी आवश्यकताओं को इंटीग्रेट करते हुए भारतीय ग्रोथ स्टोरी के अगले अध्याय को लिखने में सरकार की मदद करें। और मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप मदद कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप अब तक इस विकास यात्रा में भारत के नागरिकों का और सरकार को सहयोग देते आए हैं, आगे भी हम सब मिलकर इसी तरीके से काम करते रहेंगे और अगली सेंचुरी माने ये हमारी 20th सेंचुरी को हम भारत की सेंचुरी बनाएंगे। बस इतना ही कहकर मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत राष्ट्र